हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैथ के क्लास में कल हम लोगों ने स्क्वायर के विषय में जाना, किस तरह से वर्ग हम ज्ञात करते हैं। आज हम लोग उसी कड़ी में जो है वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट के विषय में जानेंगे कि वर्गमूल है क्या। तो वर्गमूल की परिभाषा बताते हैं पहले। किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के दो बराबर गुणनखंडों के बराबर होता है। किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के दो बराबर गुणनखंडों के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि यक्स का वर्ग हो तो यक्स को यक्स वर्ग का अर्थात यक्स वर्ग का वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल को करणीय यक्स या यक्स की घाते 1/2 से व्यक्त करते हैं। ये तो वर्गमूल को समझने के लिए कि यक्स का वर्ग यक्स वर्ग होगा और यही जो यक्स वर्ग है यक्स वर्गमूल बन जाता है। ठीक, जैसे 6 का वर्ग 36, तो 36 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल अर्थात करड़ी 36 बराबर करड़ी 6 गुणे 6 बराबर करड़ी 6 स्क्वायर बराबर 6 के। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी संख्या का वर्ग वह संख्या का वर्ग होता है और वह जो वर्ग है वह उस संख्या का वर्गमूल है। अब देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। ये तो हम लोग वर्गमूल की परिभाषा समझने का प्रयास किए हैं। अब आगे उसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आगे देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ 2 प्रकार की हैं। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि समझते हैं। इस विधि द्वारा अर्थात गुणनखंड विधि द्वारा संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़कर बराबर संख्याओं का जोड़ा बना लिया जाता है तथा उन जोड़े में से एक जोड़ा ले लिया जाता है। करके देखते हैं। 256 का वर्गमूल हम निकालते हैं। अंतिम में 6 संख्या है जो 2 से भाज्य है, तो सबसे पहले हम 2 से ही काटते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, पुनः 2 से काटते हैं क्योंकि 8 कट जाएगा। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16 में 2 अट्ठे 2 चौके 2 दूना
2 1 कम। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 बनते हैं। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। अर्थात इन 4 जोड़ों में से एक एक जोड़ा लेते हैं। 1 2 3 4, इनको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात 256 16 का वर्ग है। 16 का वर्ग है। अर्थात देखा जाए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे जो लिखा है, ये 256 का अभाज्य गुणनखंड है। और इन गुणनखंड से जोड़े बना करके उनमें से एक एक संख्या ले ली गई है और उनका गुणन करने पर जो संख्या आता है वही 256 का वर्गमूल होगा। अर्थात सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर समान गुणनखंड के युग्म बनाते हैं। प्रत्येक युग्म में से एक एक अंक ले लेते हैं और उन संख्याओं के गुणनखंड कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही दी गई संख्या का वर्गमूल कहलाता है। ठीक, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। 7056 का वर्गमूल ज्ञात करो। चूँकि अंतिम में संख्या देखी जाती है, अगर 2 4 6 8 0 है तो वो संख्या 2 से कटेगी। सबसे पहले छोटी संख्या से ही काटते हैं। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अठ 16, 2 से कटेगा। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 सत 14, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 अठ 16, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 सत 14, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 अठ 16, 2 अठ 16, 2 दूना 4, अभी 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम 2। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि अंतिम में 1 है, तो 3 से देखते हैं। 3 एक अन्नम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 3 से कट रही है। 3 चौक 12, 3 नवा 27। अब 3 से नहीं कटेगी, 7 से कटेगी। 7 सत्ता 49, 7 एकम 7। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। जोड़ा बनाते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। सब में से एक एक संख्या ले लेते हैं और गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 सत्ते 84, अर्थात 7056 84 का वर्ग है और 7056 का वर्गमूल 84 है। अब दूसरा नियम है भाग विधि। दी गई संख्या का इकाई से जोड़ा बनाया जाता है तथा सबसे बाईं ओर की संख्या से भाग की क्रिया प्रारंभ किया जाता है तथा जोड़ा संख्या एक साथ उतारा जाता है। इसको हम करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 361
अब इसको हमको हल करना है, तो ये इकाई तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा। अब ये संख्या अकेला रह गया, कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसी से हम भाग की संक्रिया शुरू करते हैं। एक यहाँ लिखा मैंने, एक का एक से गुणा करेंगे, एक का नाम एक। जो संख्या यहाँ लिखी जाती है वही संख्या यहाँ लिखी जाती है। 3 में से 1 गए, 2। अब यहाँ जो संख्या लिखी गई है उसी को आपस में जोड़ लेते हैं, 1 1 2। अब यहाँ संख्या उतारेंगे तो यह संख्या जब भी उतरेगी जोड़े में उतरेगी। अब कल के वीडियो में मैंने देखा था कि अगर किसी संख्या का वर्ग 1 है तो वह संख्या या तो 1 से कटेगी या तो 9 से। तो अगर 1 यहाँ रखते हैं तो 1 एक करना में 1, 1 2 के 2, नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ लिखना क्या है, 9। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ बढ़ा देंगे, वही संख्या नीचे लिख दिया करेंगे। अब गुणा करते हैं, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, अर्थात ये हल हो गया। इसका उत्तर कितना आया, 19। 361 का वर्गमूल 19 है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देखते हैं, 1024। इकाई तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा। अब यहाँ हमें देखेंगे ऐसी संख्या लिखें कि उसका उसी से गुणा करने पर इस संख्या से ज़्यादा न जाए, अर्थात यहाँ हम लिखते हैं 3, 3 3 त्रिक 9, एक 3 यहाँ लिख देते हैं ऊपर हम। 10 में से 9 गए, 1। जब संख्या उतारेंगे जोड़े में उतारेंगे, यहाँ जब संख्या उतारेंगे तो जोड़ देंगे, 3 3 6। अब हम कितनी बार ले जाएं। कल के वीडियो हमने देखा था कि अगर कोई संख्या इकाई अंक 4 है तो यह या तो 2 से कटेगी या तो 8 से। उसका वर्गमूल, उसका वर्ग 2 हो गया, 8 होगा। तो यहाँ 2 रख के देखते हैं, 2 दूना 4, 2 छंग 12, कट जाएगा। 2 लिख लेते हैं यहाँ भी, 2 यहाँ लिख लेते हैं, 2 यहाँ, 2 दूना 4, 2 छंग 12। अब संख्या घटा लेते हैं, कट गया, अर्थात हमारा उत्तर 32। 1024 का वर्गमूल क्या हुआ, 32। अब हम आपको अभ्यास के लिए 2 सवाल देते हैं। आपको अभ्यास के लिए 2 सवाल देते हैं, काम आप लोग जरूर करिएगा। पहला सवाल है 1296, दूसरा सवाल है 1521। इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि तथा भाग विधि दोनों विधियों से निकालो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।